इस मूवी की शुरुआत उस जमाने से होती है जब आने जाने के लिए गाड़ियों का नहीं बल्कि घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था और उसी जमाने में अमेरिका में खतरनाक गैंगस्टर कोल्टन ब्रिक्स रहा करता था जिसकी बंदूक से निकली हुई एक भी गोली वेस्ट नहीं जाया करती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका के एक शहर के एक चौराहे पर एक आदमी को सरेआम फांसी पर लटकाया जा रहा था क्योंकि ये आदमी एक चोर था और इसने अपने साथियों के साथ मिलकर शहर के कई घरों में बहुत सारी चोरियां की थी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में इस नजारे को गैंगस्टर ब्रिक्स भी देख रहा था। अब यहाँ पर मौजूद पुलिस वाले उस आदमी को फांसी पर लटकाने ही वाले थे, तभी उस चोर के साथी पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और एक गोली एक पुलिस ऑफिसर को जाकर के लग जाती है। ये देख कर के ब्रिक्स अपनी गन निकालता है और एक एक करके उन चोरों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। तभी वो चोर जिसे फांसी पर लटकाया जा रहा था अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिक्स पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन ब्रिक्स उसे भी गोली मार करके दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। अब यहीं पर उस चोर का बेटा भी मौजूद था। वो अपने बाप को ब्रिक्स की गोली से मरता हुआ देख लेता है। इससे उसकी आंखों में ब्रिक्स के खिलाफ बदले की आग साफ नजर आने लगती है। इसके बाद ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और कहानी 20 साल बाद आगे चली जाती है, जहां हम ब्रिक्स को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। यहाँ हमें ब्रिक्स की वाइफ रूथ और बेटी ब्रूक को दिखाया जाता है। ब्रिक्स अपनी गैंगस्टर और खून खराबे वाली जिंदगी से रिटायर्ड होकर अपनी फैमिली के साथ एक सुकून की जिंदगी गुजार रहा था और ब्रिक्स को उस क्राइम की दुनिया से बाहर निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ रूथ ही थी। फिर एक दिन ब्रिक्स अपनी बेटी ब्रूक को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टीचर की तबीयत खराब होने की वजह से उस दिन स्कूल बंद था। फिर यहाँ से ब्रिक्स ब्रूक को लेकर के अपनी दुकान में जाता है, जहाँ पर ये दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और उधर ब्रिक्स की वाइफ रूथ अपने घर के काम में लगी हुई थी। तभी वहाँ पर जेम्स नाम का एक आदमी रूथ से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि वो और उसके 3 साथी रास्ता भटक गए हैं और उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। लेकिन रूथ को उन लोगों पर डाउट हो जाता है कि इनके इरादे ठीक नहीं है। अब रूथ यहाँ से भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जेम्स उसे बताता है कि उसके हस्बैंड के साथ उसका कुछ पुराना हिसाब बाकी है और वो उसी हिसाब को यहाँ पर चुकाने के लिए आया है। असल में जेम्स उसी चोर का बेटा था जिसे 20 साल पहले ब्रिक्स ने मारा था और वो अब अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। फिर कुछ समय बाद ब्रिक्स और ब्रूक जब अपने घर पर पहुँचते हैं तब वो देखता है कि जेरेड नाम का एक पुलिस वाला अपनी टीम के साथ उसके घर पर आया हुआ है, जो कि ब्रिक्स को देखते ही पहचान लेता है। यहाँ पर वो इस चीज को जानकर के चौंक जाता है कि ब्रिक्स जैसे खतरनाक गैंगस्टर की भी एक फैमिली है। फिर जेरेड को पता चलता है कि ब्रिक्स ने उस गैंगस्टर वाली जिंदगी से कब का ही रिटायरमेंट ले लिया था। फिर जेरेड ब्रिक्स को बताता है कि उसकी वाइफ को किसी ने जान से मार दिया है। ये सुनकर के ब्रिक्स काफी शॉक्ड हो जाता है और दुखी भी। फिर वो अपनी वाइफ को दफनाने के लिए अपने फार्म में खड्डा खोदने लगता है। यही जेरेड भी ब्रूक को संभालने के लिए उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि उसकी माँ एक अच्छी औरत ही होगी क्योंकि उसने ब्रिक्स जैसे खतरनाक गैंगस्टर को सुधार दिया था। फिर ब्रिक्स जब अपनी वाइफ को दफना देता है उसके बाद वो जेरेड से उन आदमियों के बारे में पूछता है जिन्होंने उसकी वाइफ को मारा था, लेकिन वो पुलिस वाला उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे कहता है कि उसे अब सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए और उसकी वाइफ के कातिलों को कानून सजा देगा। ये कहकर के जेरेड वहाँ से चला जाता है, लेकिन ब्रिक्स अपनी वाइफ के कातिलों को ऐसे ही कहाँ छोड़ देने वाला था। अब वो अपनी 20 साल पुरानी गन को वापस बाहर निकालता है और उसी रात को अपने घर में आग लगाकर अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से चला जाता है। फिर जब सुबह होती है तो ब्रिक्स अपनी बेटी को देखता है जो वापस अपने घर जाने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन थी। तब ब्रिक्स उसे कहता है कि वो अपना काम खत्म करने के बाद एक नए घर में नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उधर हम जेरेड को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ जेम्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। यहाँ पर जेरेड अपने साथियों को बताता है कि मुझे ब्रिक्स की बेटी ब्रूक बहुत ही अजीब लगी थी क्योंकि उसकी माँ की मौत हो जाने के बाद भी उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। अब ये लोग जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी जेम्स और उसके साथी जेरेड और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं, जिसमें जेरेड के बहुत सारे साथी जख्मी हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। ये हमला करने के बाद जेम्स और उसकी गैंग वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स और ब्रूक भी जेम्स को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी इन्हें जेरेड की टीम का एक घायल आदमी दिखाई देता है जो घोड़े पर सवार होकर इनकी ही तरफ आ रहा था। अब ब्रिक्स ब्रूक को उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कहता है। जैसे ही वो आदमी इनके करीब आता है ब्रिक्स उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ब्रिक्स उसके भेजे पर गन लगा कर के पूछताछ करता है। उसके बताने के बाद वो जेरेड और उसकी टीम के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर के वो जेरेड और उसके सारे आदमियों को बंदी बना लेता है और ब्रूक से कहकर के उनकी सारी गन छीन लेता है। फिर वो जेरेड से बार बार कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से इस खून खराबे की दुनिया से बाहर निकला हूँ और मैं दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर ब्रिक्स का प्लान ये था कि वो जेरेड और उसके आदमियों को टॉर्चर करके जेम्स और उसकी गैंग का पता लगाना चाहता था। अब यहाँ पर ब्रिक्स जेरेड के एक आदमी को चाकू से
जख्मी करने ही वाला था। तभी जेरेट उसे बता देता है कि उस आदमी का नाम जेम्स है और वो सभी लोग जेल से भागे हुए हैं और इस समय वो सभी लोग सेंटा रोज कोलोराडो गांव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उस गांव में उन लोगों ने बहुत सारे पैसों को जमीन में गाड़ करके रखा है। ये सुनने के बाद ब्रिक्स जेरेट के एक आदमी की चाकू से गोली बाहर निकालता है और उसका इलाज करने के बाद उस गाँव की तरफ निकल जाता है। उधर सेंटा रोज में जेम्स अपने आदमियों को बार बार चारों तरफ नजर रखने के लिए कहता है ताकि ब्रिक्स अचानक से वहां आकर के उन पर हमला ना कर दे। उधर ब्रिक्स को भी चलते चलते रात हो जाती है और वो वहीं पर कैंप लगाने का फैसला करता है। अब रात को ब्रुक अपने बाप से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछती है। तब ब्रिक्स उसे कहता है कि वो हमेशा से ही इमोशनलेस रहा है और इसकी वजह से ना ही उसे कभी दुख होता था और ना ही किसी चीज का डर लगता था, यहाँ तक कि वो अपनी माँ की मौत पर भी नहीं रोया था। और जब भी वो किसी को मौत के घाट उतारता था तब भी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। पर जिन लोगों को वो मारता था उनकी आंखों में खौफ और डर साफ नजर आता था। और जब वो पहली बार रूथ से मिला तब उसे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और उसके बाद उसने पहली बार डर को महसूस किया था कि कहीं रूथ उससे किसी वजह से दूर न हो जाए या कोई रूथ को उससे छीन न ले। अब रूथ की मौत हो जाने से ब्रिक्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म का कोई टुकड़ा उससे छीन लिया गया हो। ये कहते हुए ब्रिक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब ब्रुक उसे बताती है कि मैंने भी अपनी माँ की मौत हो जाने के बाद उसके दुख को फील नहीं किया था और न ही मेरी आंखों में एक आंसू आया था। इससे हमें पता चलता है कि ब्रुक भी अपने बाप जैसी ही थी और साथ ही वो अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, शायद अपनी माँ से भी ज्यादा। फिर जब सुबह होती है तो ब्रुक अपने बाप से बंदूक चलाना सीखने लगती है और जल्दी ही वो निशाना लगाना सीख जाती है क्योंकि उसके अंदर सारी आदतें उसके बाप जैसी ही थी। कुछ समय तक यहाँ ठहरने के बाद वो सेंटा रोज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक चलने के बाद वो सेंटा रोज के करीब पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर बैठ कर के ब्रिक्स उस गाँव के अंदर जाने का प्लान बनाने लगता है। तब ब्रुक उसे कहती है कि जेम्स और उसके लोगों ने उसे कभी नहीं देखा है और इसीलिए वो गांव के अंदर जाकर के जेम्स और उसकी गैंग के बारे में पता लगा सकती है। इसके बाद ब्रुक अकेले ही घोड़े पर सवार होकर उस गांव के अंदर जाती है, लेकिन तभी जेम्स की गैंग के लोग उसे पहचान लेते हैं क्योंकि जब वो रूथ को मारने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने ब्रुक को ब्रिक्स के साथ स्कूल जाते हुए देख लिया था। इसके बाद वो ब्रुक को पकड़ करके जेम्स के पास ले जाते हैं। यहाँ पर जेम्स ब्रुक को एक ऑफर देता है और कहता है कि आज रात वो ब्रिक्स को ऊपर पहुँचाने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। लेकिन ब्रुक उसके इस ऑफर को ठुकरा देती है। तभी जेम्स की गैंग का एक आदमी ब्रिक्स को गांव के अंदर आता हुआ देख लेता है। ये देखकर के वो आदमी वहीं पर छुप जाता है, लेकिन ब्रिक्स पीछे से आकर के उस आदमी को चाकू मार देता है जिससे उस आदमी की यह लीला वहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर ब्रिक्स की जेम्स के लोगों के साथ खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम ब्रिक्स को देखते हैं जो मौत बन गया था और एक के बाद एक जेम्स के आदमियों को मौत के घाट उतारता जा रहा था। तभी जेम्स की गैंग का एक आदमी जिसका नाम यूस्टेस है वो ब्रिक्स पर गोली चला देता है जिसकी वजह से ब्रिक्स जख्मी हो जाता है। फिर यूस्टेस ये बात जेम्स को आकर के बताता है। तब जेम्स ब्रुक को लेकर के बाहर आता है और आवाज लगाकर के ब्रिक्स को अपने सामने आने के लिए कहता है। जब ब्रिक्स उसके सामने आता है तब जेम्स उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? तब ब्रिक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। इसके बाद जेम्स उसे बताता है कि वो उसी चोर का बेटा है जिसे उसने मौत के घाट उतार दिया था और वो उससे अपनी बाप की मौत का बदला लेने आया है। फिर वो ब्रिक्स से कहता है कि अगर उसने मुझ पर गोली चलाई तो यूस्टेस ब्रुक को मार देगा और अगर उसने यूस्टेस पर गोली चलाई तो वो ब्रुक को मार देगा। यहाँ पर वो उसे चॉइस देता है कि या तो वो खुद को बचा ले या फिर अपनी बेटी को। इसके बाद ब्रिक्स बिना कुछ सोचे अपनी गन को बाहर निकालता है और यूस्टेस को गोली मार देता है। तभी जेम्स भी ब्रिक्स पर गोली चला देता है। ब्रुक्स अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर रोने लग जाती है और ये ब्रुक के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी ब्रुक्स गुस्से में आकर के बंदूक को उठाती है और सीधा जेम्स के भेजे में गोली मारती है। इसके बाद ब्रिक्स अपनी बेटी को एक घड़ी देता है जिसमें उसकी माँ का फोटो लगा हुआ था और उसे कहता है कि अब आगे का रास्ता उसे उसकी माँ ही दिखाएगी। थोड़ी देर बाद ही जेरेट अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच जाता है और वो भी ये सब कुछ देख करके काफी दुखी हो जाता है। फिर वो ब्रुक को अपने बाप की शॉप का ध्यान रखने के लिए कहता है, साथ ही जेम्स के चुराए हुए पैसों को तोहफे के तौर पर उसे दे देता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द ओल्ड वे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।